हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रही हूँ उस कथा का शीर्षक है भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद की कथा। अधिकांशतः लोग ये सोचते हैं कि भगवान का महाप्रसाद सदा सदा से इस संसार में मिलता आया है, परंतु नीचे वर्णित लीला से पहले भगवान विष्णु का महाप्रसाद इस भौतिक संसार में उपलब्ध नहीं था। शिवजी तथा नारद मुनि जैसे ऋषियों के लिए भी नहीं। फिर कैसे महाप्रसाद इस संसार में आया, इस संबंध में चैतन्य मंगल में एक कथा आती है। एक दिन कैलाश पर्वत पर नारद मुनि की भेंट शिव जी से हुई। नारद मुनि उन्हें भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच वार्तालाप का वर्णन करने लगे। इस चर्चा में उद्धव भगवान के महाप्रसाद की महिमा गान करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्रों और आभूषणों और आपके उत्कृष्ट भोजन की स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। हे कैलाशपति, नारद मुनि ने आगे कहना जारी रखा, ये सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई है। इस आशा से मैं बैकुंठ गया और जी जान से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन लक्ष्मी जी ने मुझसे पूछा, नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वर मांग सकते हो। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, चिरकाल से मेरा हृदय एक बात को लेकर पीड़ित है। मैंने आज तक कभी भगवान नारायण के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया है। कृपया मेरी ये अभिलाषा पूरी कर दीजिए। लक्ष्मी देवी दुविधा में पड़ गई, लेकिन नारद, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद किसी को भी ना दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ, परंतु तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूँगी। कुछ समय पश्चात लक्ष्मी देवी ने भगवान नारायण से अपने हृदय की बात कही कि कैसे उन्होंने गलती से नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है। भगवान नारायण ने कहा, हे प्रिय, तुम्हें बड़ी भारी गलती कर दी, परंतु अब क्या किया जा सकता है। तुम नारद मुनि को मेरा महाप्रसाद दे सकती हो, परंतु मेरी अनुपस्थिति में। इसीलिए भक्तों को भी प्रसाद कभी भी अर्चा विग्रह के सामने बैठकर ग्रहण नहीं करना चाहिए। नारद मुनि ने आगे कहा, हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और उसको सुनाने यहाँ आया हूँ। हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा। लज्जित होकर नारद मुनि ने अपना सर झुका लिया, परंतु अभी उन्हें स्मरण हुआ कि उनके पास अभी भी थोड़ा महाप्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दिया, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। उसे लेते ही शिव जी कृष्ण प्रेम में मदमस्त होकर नृत्य करने लगे। उनकी थिरकन से पृथ्वी कंपायमान होने लगी और संपूर्ण ब्रह्मांड में खतरा महसूस किया जाने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी देवी पार्वती से महादेव को शांत करने का निवेदन करती हैं। जैसे तैसे माता पार्वती ने शिव जी को शांत किया और फिर उनसे इस उन्मत्त नृत्य का कारण जानना चाहा, तो शिव जी ने कहा, देवी, मेरे सौभाग्य की बात सुनो, और सारा वृतांत सुना दिया। और अंत में बोले, आज भगवान का महाप्रसाद प्राप्त करके मैं उन्मत्त हो गया। यही मेरे असामान्य भाव और तेज का कारण है। तभी माता पार्वती क्रुद्ध हो गई और बोली, स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते, मेरा नाम वैष्णवी है। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान नारायण मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूँगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों को भी प्राप्त होगा। आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा हेतु वहाँ तत्क्षण प्रकट हुए और बोले, हे देवी पार्वती, तुम सदैव मेरी भक्ति में संलग्न रहती हो। उमा और महादेव मेरे शरीर से अभिन्न हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूँगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूँगा। आज भी जगन्नाथपुरी में
भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के पश्चात सर्वप्रथम प्रसाद विमला देवी यानी कि माता पार्वती के मंदिर में अर्पित किया जाता है। जय श्री जगन्नाथ। अगर आपने इसे अच्छी तरह से सुना है तो आप बताइए, सबसे पहले महाप्रसाद पाने की इच्छा किसे हुई थी? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही समय से मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।